नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत कुछ खास जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिर तुला राशि के जातकों को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तुला राशि वाले जातक जो होते हैं, इनकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह यही होती है चिड़चिड़ापन। तो आखिर इस चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए आप क्या ऐसे उपाय करें, कौन सी चीज़ें फॉलो करें जिससे आप अपने जीवन को आसान बना सकें। तो चलिए, और भी बहुत कुछ आगे हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। आइए, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इतना ज़्यादा गुस्सा आप लोगों को क्यों आता है, किस वजह से आप अपना आपा खो बैठते हैं। कभी कभी आपके जीवन में परेशानियां सबसे ज़्यादा आपको अपने क्रोध की वजह से ही झेलनी पड़ती हैं। तो आखिर इसके पीछे की कोई तो वजह होगी। तो चलिए हम आपको बता दें, ऐसा कब होता है। तो देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं और वो व्यक्ति यदि आपकी बातों का सम्मान नहीं करता, या अगर वो आपसे झूठ बोल दे या कोई धोखेबाजी आपसे कर दे, वो व्यक्ति आपकी आंखों के सामने आ जाए, तो देखिए फिर आपका जो क्रोध होता है वो सीधा सीधा पर शुमार भगवान की तरह हो जाता है। यानी तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में वैसे तो बुध कर्क राशि में स्थित हैं, जो कि बुध की शत्रु राशि है, और बुध पंचम अष्टम घर का स्वामी होता है, जो आपकी कुंडली में षष्ठम घर में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ आपके द्वादश भाव में बुध की दृष्टि सबसे अधिक होती है। तो वहीं शनि की पूर्ण दृष्टि बुध पर रहती है। तो दोस्तों, बुध की स्थिति यहाँ पर आपको विवेकशील बनाती है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अपने परिश्रम के बल पर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। आप आत्मविश्वास और पुरुषास्त्री व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी आपके स्वभाव में कुछ ऐसे बर्ताव आ जाते हैं जिनकी वजह से आपके बीच मतभेद हो जाते हैं। लेकिन कई मामलों में आप एक कठोर निर्णय ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने अंदर क्रोध को एकदम समाप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने मित्रों, अपने परिजनों या अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अपने क्रोध की वजह से कुछ अपने ही लोगों के साथ आपका कभी कभी वाद विवाद हो जाता है। हालांकि आप केवल एक शत्रु ही नहीं, बल्कि शत्रु के पूरे समूह को रोकने में भी समर्थ होते हैं। इनकी दृढ़ निश्चित शक्ति, इतनी ताकत आपके अंदर होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, फिर भी उम्र के 37वें साल तक आपको ये शत्रु भय रहेगा। लेकिन वहीं उम्र के 30वें साल में आपकी मित्रता किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति से हो सकती है। यानी आपके आगे आने वाले भविष्य में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। और यदि आप तुला राशि के स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए आपको अपनी शिक्षा में कुछ अड़चनें भी देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको हमेशा ही सावधानी बरतनी है। इसके अलावा देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे तो आपके द्वारा किए गए अधिकांश खर्चे अच्छे के लिए होते हैं। यानी आपके अंदर बैलेंस करने का एक ऐसा तरीका होता है कि आप अपने खर्चों में, अपनी इनकम में बहुत अच्छे से नियंत्रण बनाकर, हर चीज़ पर अच्छे से बैलेंस बनाकर चलते हैं, और केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं जो आपकी जीविका के लिए उपयुक्त साधन हैं। तो दोस्तों, आप आगे भी ऐसे ही अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण बनाकर चलते रहेंगे, तो आने वाला कल भी आप लोगों के लिए धन अर्जन करने के बहुत ऐसे मार्ग खोल देगा जिस पर आप खुद विजय हासिल कर पाएंगे। बाकी अगर हम बात करें आपके व्यक्तित्व की, तो देखिए तुला राशि के जातक ज़्यादातर लेखक कार्यों से या अच्छे रासायनिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, या फिर ये लोग किसी समाचार पत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, जहां इन लोगों का करियर बहुत ही सटीक होता है। बहुत अच्छे से ये अपने निजी जीवन को चला पाते हैं। हालांकि तुला राशि के लोग काफ़ी आराम पसंद भी होते हैं और खाने पीने के शौकीन भी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि आप लोग जीने के लिए नहीं खाते, बल्कि खाने के लिए जीते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पाचन तंत्र आपके शरीर का ऐसा भाग है जो आपको हमेशा परेशानी देगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने खान पान पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
किसी भी छोटी बीमारी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने करियर में या किसी भी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बाकी आप लोग स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम या सैर पर जाया करें। हमारी आपको यही सलाह है कि आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें और ताज़ी हवा का आनंद करें। इससे आपके मन मस्तिष्क भावना कम होगी। तो दोस्तों साथ ही मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके अंदर क्रोध की भावना कम होगी और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर इस राशि के जो जातक 50 की उम्र के लगभग हैं तो दोस्तों उन लोगों को तो आलस्य से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के लोगों में आलस बहुत अधिक देखा जाता है। तो दोस्तों आपकी कुछ चीज़ों को छोड़ने की आदत की वजह से आप अपनी ज़िंदगी से दूर होते चले जाएंगे। आप सिर्फ अपनी वस्तुओं में रुचि रखें और अपनी रुचियों का विकास करें। और ध्यान रखें कि अगर आप युवा मंडली में रहते हैं तो आप कभी भी उम्र का शिकार ना होएं। बाकी आप लोग अपने हाथों द्वारा कला को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं, यानी आप लोगों की रुचि सबसे ज़्यादा कलात्मक चीज़ों में देखी जाती है। और पुरुष के तौर पर आप इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि आप अपने घर का सामान बना सकते हैं और बच्चों के साथ आप अपना जीवन बिताने में ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। चलिए अब आपको बता दें ये राशिफल, क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, क्योंकि चंद्र की ये समराशि है और चंद्रमा षष्टम घर में स्थित है और आपकी कुंडली में चंद्रमा की दृष्टि सप्तम घर में है। वहीं राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। तो दोस्तों प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा आपको साहसी और देखने में आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। आप अधिकांश प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारणवश आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। हालांकि आप काफ़ी सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वहीं यात्राओं के भी काफ़ी शौकीन होते हैं। आप अपने जीवन में कई बार विदेश यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में योग हर दूसरे महीने बाद बनता रहता है, तो इस वजह से ये संभव है। इसके अलावा आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक होती है। इसके चलते आप कोई बड़ी उपलब्धि भी आगे आने वाले समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके लग्न भाव में चंद्रमा होने की वजह से आप काफ़ी भावुक और संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हैं। तो वहीं हर जगह आपकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है, जो काफ़ी काम भी आती है और आप अपने कारोबार के क्षेत्र में बहुत विशेष कर सकते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आप करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से आपको लोगों के बीच में भी रहना बहुत अधिक पसंद होता है। तो देखिए हम आपको यही बता दें कि अगर आप अपने आसपास के रहने वाले लोगों में या मिलने जुलने वाले लोगों का सर्कल बड़ा करते हैं तो वहाँ हर किसी से सावधानी ज़रूर करें। एकदम से किसी पर भरोसा ना करें, सावधानी बरतें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोगों से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गलत बातें बोलकर उकसाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, क्रोध बहुत अधिक आपको आने लगता है और उस क्रोध का फ़ायदा सामने वाला व्यक्ति उठा लेता है। यानी आप क्रोध करने पर खुद का नुकसान करते हैं, लेकिन जैसा सामने वाला चाहता है आप उसके मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। इसी क्रोध की वजह से आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना एकदम से भूल जाते हैं, सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार आपको करना है, और इसी वजह से लोग आपसे बहुत जल्दी दूर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों हर हाल में एक तो अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें, क्रोध पर काबू रखें, कोशिश करें कि गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तभी आप लोगों के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। बाकी आप जीवन में परिवर्तन देखना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बदलाव ऐसा होता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। बाकी आप अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से बहुत अधिक लगाव भी रखते हैं। तुला राशि वाले कुछ हद तक नरम स्वभाव के भी होते हैं। यदि बात करें लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, प्यार को बहुत आसानी से पा लेते हैं और अपनी मोहब्बत के बारे में किसी से सुन भी नहीं सकते और ना ही उसको ऐसा कुछ बोलना पसंद करते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। यह आपके अंदर देखा गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ विशेष बातें जो हमने आपको बताई हैं। अगर आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम, इस मंत्र का जप आपको 108 मरतबा करना है, तो देखिएगा फिर
11 तुलसी के पत्र भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।